हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक वर्ग पास जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और बच्चों स्थिर धारा I1 के एक लंबे सीधे धारावाही चालक के पास क्षैतिज तल में चित्रानुसार ये वर्गाकार पास जो है रखा है। तो बच्चों पास पर अनुभव होगा। तो बच्चों ये जो हमारा वर्गाकार पास है, इस पर क्या अनुभव होगा? पहला विकल्प दिया है कि चालक से दूर केवल प्रतिकर्षण बल। दूसरा दिया है बच्चों कि क्षैतिज तल से लंबवत ऊपर की ओर केवल बल आघूर्ण। फिर बच्चों अगला विकल्प है क्षैतिज से तल से लंबवत नीचे की ओर केवल बल आघूर्ण। फिर बच्चों अगला विकल्प है कि चालक की दिशा में केवल आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो बच्चों चलिए अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से बहुत लंबा हमारा कोई धारावाही चालक तार मान लेते हैं। बच्चों इसमें मान लीजिए आई धारा बह रही है। तो इस चालक तार से बच्चों ये बहुत बहुत लंबा तार है बच्चों। इस प्रकार से तो इस तार से डी दूरी पर कोई बिंदु अगर बच्चों हम पी मान लें, तो इस पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस तार के कारण, वो कितनी होगी बच्चों? वो बी बराबर होगा बच्चों म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी। बच्चों ये जो है उस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? उसके लिए बच्चों हम अपने दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाएंगे बच्चों। तो इसमें दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसे हम धारा की दिशा में रखेंगे और चारों उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाएंगे जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बच्चों अगर इस अपने चित्र में हम आई धारा की ओर जो है अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रखें और चारों उंगलियां जो है दाएं हाथ की उसको हम पी बिंदु की ओर फैलाएं बच्चों, तो हथेली से धक्का देने की दिशा में जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। बच्चों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर होगी बच्चों। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं। बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कहीं हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है बच्चों, और उसमें कोई भी हमारा तार जो है इस प्रकार से है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों इस तार की लंबाई बच्चों अगर हम एल मान लें इस प्रकार से, तो बच्चों इस तार पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा? और यहाँ पे बच्चों ये मान लीजिए कि ये तार जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा का कोण बना रहा है बच्चों। तो तार पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा आई बी एल साइन थीटा। और बच्चों इस बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों इसके लिए जो है हम अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को धारा की दिशा में फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर मोड़ेंगे बच्चों। तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो हमारा इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो यहाँ पे बच्चों इस चित्र में अगर धारा की दिशा में अपनी चारों उंगलियां फैलाएं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है उस ओर को मोड़े, तो जो अंगूठे की दिशा होगी इस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर होगी बच्चों। तो वही हमारा इस जो हमारा तार है बच्चों उस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों ये हमारा एक सीधा तार है जिसमें I1 धारा बह रही है और बच्चों ये वर्गाकार लूप है बच्चों, पास है हमारा। तो इसमें आई धारा बह रही है। तो हमें बताना है बच्चों कि ये जो हमारा वर्गाकार पास है इस पर कैसा अनुभव होगा, मतलब कौन सा बल या बल आघूर्ण का अनुभव होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये बच्चों हमें बताना है। और बच्चों ये वर्गाकार पास की दूरी जो है इस तार से डी हमें दी गई है बच्चों। तो बच्चों ये देख लेते हैं कि इस वर्गाकार जो हमारा पास इसकी सभी भुजाओं पर किस प्रकार का बल और कितना बल लग रहा है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी बच्चों पहली भुजा मान लेते हैं, ये दूसरी मान लेते हैं और ये तीसरी और ये चौथी भुजा मान लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम बच्चों पहली और दूसरी भुजा पर बल का मान देखें, तो बच्चों सबसे पहले इस तार के कारण जो है किसी भी दूरी पर मान लीजिए x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो सीधे तार के कारण x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, एक सीधे तार कारण किसी d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट और I1 धारा बह रही है बच्चों भागे 2 पाई x। बच्चों अब अगर हम ये पहले तार और दूसरे तार पर जो है बल को देखें बच्चों, लगने वाले चुंबकीय बल के, तो बच्चों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तार के कारण वो कितना होगा? तो बच्चों अगर इस पर हम पहले बल की बात करें पहले और दूसरे तार पर, तो ये बल बराबर हो जाएगा बच्चों पहले तार पर लगने वाला बल अगर हम F1 कह लें, तो F1 बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों इसमें बहने वाली धारा I, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हम V1 मान लेते हैं। और बच्चों फिर
अगर हम इसके वर्गाकार पास के एक किसी तार की लंबाई बच्चों एल मान लें, तो ये आई बी एल और फिर साइन थीटा, तो बच्चों थीटा होता है ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच में बनने वाला कोण। तो बच्चों इस तार के कारण जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों, तो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। तो जो ये I1 धारा बह रही है उस ओर जो है हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रखेंगे और चारों उंगलियों को इस तार की ओर फैलाएंगे बच्चों, एक तार की ओर। तो यहाँ से हथेली से धक्का देने की दिशा में जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो बच्चों इस ये जो हमारा लंबा सीधा तार है उसके ये इस तरफ बच्चों जिधर हमारा वर्गाकार पास है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है हमेशा इस तल से अभिलंबवत भीतर की ओर होगी बच्चों, इस प्रकार से हर जगह पर। तो बच्चों इस प्रकार से जो होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। बच्चों तार हमारा इस तल में है और ये अभिलंबवत भीतर की ओर है, तो तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आई बी एल साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम दूसरे तार पर लगने वाला बल देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा आई बी टू एल, और ये यहाँ पर भी बच्चों साइन 90 डिग्री होगा तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम F1 की दिशा देखें, लगने वाले बल की दिशा, तो बच्चों लगने वाली बल की दिशा के लिए हम जो हमारी बच्चों इसमें धारा बह रही पहले तार में, इधर अपने चारों उंगलियों को ले जाएं बच्चों दाएं हाथ की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़े। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र हमारा अभिलंबवत भीतर की ओर उसकी ओर मोड़ेंगे, तो जो अंगूठा होगा वो लगने वाले बल की दिशा होगी। तो यहाँ पे बच्चों ये F1 का जो दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों। और बच्चों अगर यहाँ पर हम दूसरे वाले पर जो F2 है इसकी दिशा देखें, तो इसके लिए बहने वाली जिधर धारा बह रही है उधर हम चारों उंगलियों को ले जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की ओर मोड़ेंगे, तो जो अंगूठे की दिशा होगी बच्चों वो बल की दिशा होगी। तो यहाँ पर बच्चों F2 की दिशा इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी बच्चों, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें बच्चों दिख रहा है कि F1 और F2 की दिशा दोनों विपरीत है और दोनों बल जो है एक ही तल पर है। अब बच्चों दोनों का मान देख लें, तो बच्चों ये जो B1 और B2 है ये इस जो सीधा तार है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो बच्चों पहला तार और दूसरा तार जो है ये बच्चों हमारा पहला तार है और ये दूसरा तार है। दोनों तारों की इस सीधे तार से दूरी समान है, तो बच्चों दूरी का मान समान होने की वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समान होगा। तो बच्चों दूरी समान होने के कारण जो बच्चों B1 का मान है वो B2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों जब B1 B2 का मान बराबर होगा तो दोनों बलों का मान भी बराबर होगा, इसलिए F1 बराबर F2 हो जाएगा। और चूंकि दोनों बल एक ही तल में है बच्चों, एक ही तल में है, तो बच्चों जिस तल में हमारा वर्गाकार पास रखा उसी तल में ये दोनों बल लग रहे हैं, इसलिए बच्चों कोई आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा और दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बच्चों परिणामी जो बल होगा इन दोनों के कारण वो शून्य हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब चलिए बच्चों ये तीसरे जो भुजा है और ये चौथी भुजा इन दोनों पर देख लेते हैं बच्चों लगने वाला बल। तो बच्चों तीसरे पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा F3 हो जाएगा। F3 बराबर होगा बच्चों इसमें बहने वाली धारा I और बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B3 मान लेते हैं और बच्चों इसकी लंबाई L है और बच्चों B3 की दिशा तो अभिलंबवत भीतर की ओर होगी क्योंकि इस लंबे वाले तार के उस ओर जिधर ये वर्गाकार पास है इधर हमने दिशा देखा है अभिलंबवत भीतर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की। तो बच्चों इस प्रकार से साइन 90 डिग्री होगा, तो F3 का मान यही होगा। अब बच्चों अगर हम F3 की दिशा देखें, तो F3 की दिशा के लिए हम अपने चारों उंगलियों को दाएं हाथ की चारों उंगलियों को तीसरे तार में जो धारा बह रही उस ओर ले जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र जो कि अभिलंबवत भीतर की ओर है उस ओर मोड़ देंगे, तो जो अंगूठा होगा उसकी दिशा में बल लगेगा। तो बच्चों ये हमारा कुछ इस प्रकार से F3 की दिशा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों अगर चौथे तार में बल देखें, तो चौथे तार में भी बल जो होगा वो I B4 और L हो जाएगा बच्चों। और इसमें दिशा क्या होगी, तो बच्चों इसमें दिशा भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं या फिर इस प्रकार भी देख ले।
कि इसमें धारा की दिशा जो है तीसरे तार से विपरीत है, तो इसमें जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में बच्चों कुछ इस प्रकार से लगेगा। बच्चों ये हमारा F4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ भी हमें दिख रहा है कि F3 और F4 जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और एक ही तल में लग रहे हैं बच्चों। किंतु बच्चों इन दोनों का मान कितना होगा, ये हम देख लेते हैं कि दोनों बलों का परिमाण कितना होगा। तो बच्चों ये जो B3 है, दोनों बलों में बच्चों ये I और L का मान समान है, लेकिन B3 और B4 का मान देख लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि ये एक तार के कारण, जो सीधा तार है उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये तीसरा तार जो है वो इसके पास में है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और बच्चों दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि B3 का मान अधिक है B4 से। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि F3 का मान ज्यादा है F4 से। अर्थात बच्चों ये जो तीसरी भुजा पे बल लग रहा है उसका मान अधिक है, और चौथी भुजा पे बल लग रहा है बच्चों उसका मान कम है। बच्चों दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो परिणामी जो बल होगा वो हमारा F3 की दिशा में होगा। तो बच्चों इस वर्गाकार लूप पे, और बच्चों ये जो F1 F2 लग रहे थे ये तो एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे, इसका मान समान था और विपरीत दिशा में थे। तो अतः वर्गाकार पास पर परिणामी बल F3 माइनस F4 लगेगा। अतः वर्गाकार पास सीधे लंबे तार की ओर आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो बच्चों ये वर्गाकार पास जो है वो जो सीधा लंबा तार था उसकी ओर आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और बच्चों सभी बल एक ही तल में है, एक ही तल में है। एक ही तल मतलब जो बच्चों जिस तल में हमारा वर्गाकार पास रखा हुआ है उसी तल में है, इसलिए कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है कि चालक की दिशा में केवल आकर्षण बल लगेगा, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।